तो निसंदेह आप भारतीय वायुसेना या भारतीय थल सेना या भारतीय जल सेना आप ज्वाइन कर सकते हैं 12वीं के बाद। आपने क्लासेस की प्रॉपर रूप से और फाइनली आपका सिलेक्शन हुआ इंडियन एयरफोर्स में। आप वाई ग्रुप के लिए जा रहे हैं। फाइनली आपका मेडिकल भी 10 फरवरी को है। आप लगभग फिट भी हैं। थोड़ा सा आप अपने रिटन के बारे में बताएं कि आपने पढ़ाई की, आपने इंग्लिश कैसे मजबूत किया, आपने फिजिक्स कैसे तैयार किया या मैथमेटिक्स कैसे तैयार किया। वाई ग्रुप में इनका हुआ है। एयरफोर्स की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें अफसर्स जो कि एक तरह से हमारे फ्लाइंग अफसर होते हैं, फ्लाइट लेफ्टिनेंट होते हैं, स्क्वाड्रन लीडर, विंग कमांडर्स होते हुए एयर चीफ मार्शल तक जा सकते हैं। तो ये पहला स्टेप इनका है कि आपने एक अच्छी संस्थान का चयन किया, तभी जाकर आपको सफलता मिली। यदि आप में भी है दम तो फौजी बनाएंगे हम। ज्वाइन करें कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी प्रयागराज। एडमिशन या इंक्वायरी के लिए कॉल करें 9415402422 या फिर लॉग इन करें www.cadetspointdefenseacademy.com। हेलो एंड वेलकम इन कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल। मैं जितेंद्र शर्मा फिर से आपके साथ। प्यारे बच्चों, हमेशा की तरह हमारा जो सिलेक्शन है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और उसका कारण है हमारे कैडेट्स जिनके साथ हम मिलकर मेहनत करते हैं और इस मेहनत का जो फल होता है वो प्रॉपर कहीं ना कहीं दिखता भी है और मिलता भी है। जब बच्चा हमारा सिलेक्ट होकर आता है तो एक अलग सा एक जो जोश है वो हमको भी मिलता है, एक जुनून होता है बच्चे के अंदर, जैसे होता है वैसे हमको भी मिलता है सर। तो मिलने का मेन तात्पर्य हमारा बच्चा ही होता है कि हम एक दिशा में, एक शेप में लेकर चलते हैं और उस दिशा के अकॉर्डिंग हमारा बच्चा रिकमेंड होता है, सेलेक्ट होता है। और फिर जैसे हम आज बात कर रहे हैं प्रियेश वर्मा जी के बारे में। प्रियेश जी हमारी एकेडमी में आए, ज्वाइन किया, इन्होंने अपनी पढ़ाई की, GDSRT की तैयारी की प्रॉपर रूप से और अब ये फाइनली एयरफोर्स वाई ग्रुप में सेलेक्ट हो चुके हैं। और मैं प्रियेश जी के बारे में बताना चाहूँगा कि प्रियेश जी प्रॉपर रीवा मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं और रीवा मध्य प्रदेश के बारे में आप सबको पता है सर। हमें लगता है कि रीवा मध्य प्रदेश में काफ़ी बच्चे सेना के लिए तैयार हो रहे हैं और काफ़ी लोग वहाँ से अफसर भी हैं और गैर अधिकारी पद पर भी बच्चे वहाँ पर उपलब्ध हैं। तो रीवा मध्य प्रदेश के रहने वाले प्रियेश वर्मा जी, और इनका जो सिलेक्शन सेंटर था वो अम्बाला था। अम्बाला में इनका जो डेट था, एग्ज़ाम डेट था GDSRT के लिए, वो 20 तारीख को इनको आपको रिपोर्टिंग करनी थी और 10 फरवरी को इनका मेडिकल लगा हुआ है। और मेडिकल के लिए आपको कहाँ बुलाया गया है? लुधियाना अल्बारा में आपको बुलाया गया है। तो प्रिय, सबसे पहले हम आपके बारे में जानेंगे कि आप अपने बारे में बताएं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रियेश वर्मा है। मैं रीवा मध्य प्रदेश से हूँ। जब मैंने यहाँ GDSRT की कोचिंग करने आया था तो बोलने में काफ़ी दिक्कत हो रही, बट यहाँ तैयारी करने के बाद एक अच्छा अनुभव मिला और अच्छा बोल पाया मैं वहाँ। आप सिलेक्शन हो गया। आप रीवा मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, तो आपने अपनी तैयारी सेल्फ की थी? यस सर, रिटन की तैयारी सेल्फ की थी। रिटन की तैयारी आपने खुद से की और काफ़ी नर्वस फील कर रहे थे जब आपने कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी ज्वाइन की? यस सर, क्योंकि पिछली बार GD से आउट हो गया था, इस वजह से तैयारी करने आया था। मतलब पिछली बार जब आप खुद से प्रिपरेशन किया तब आप GDSRT से बाहर हो गए। GD में आपको फिर लगा होगा यार कि जब तक तैयारी नहीं करेंगे तब तक कुछ कल्याण होने वाला नहीं है। यस सर। कैसा फील हो रहा है आपको, कैसा लग रहा है अब यहाँ पे? सर मतलब सिलेक्शन मिलने के बाद तो खुशी अलग तरह की होती है जो बयां करने में शायद मतलब हो नहीं पाती। बिल्कुल, मतलब एक अलग सी खुशी भाई आपको भी है, हमें भी है और कहीं ना कहीं आपके गार्जियन को भी होगी। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो बच्चों की बड़ी उत्सुकता होती है GDSRT को लेकर या फिर एयरफोर्स की क्लासेस को लेकर या NDA की क्लासेस को लेकर, यहाँ आने के बाद आपको कोई ऐसा एटमॉस्फेयर लगा कि ये बेस्ट प्लेस है कैडेट्स के लिए? यस सर, मतलब कि अगर आप फेज़ 1 की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आपका बेस्ट प्लेस है जी। पर आप जिसके लिए तैयारी कर रहे हैं उस पर आप ध्यान देंगे तो प्रॉपर आपको सफलता मिलेगी। बिल्कुल। यस तो सर। और फेज 2 के लिए आपको किसने सजेस्ट किया यहाँ के लिए, कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी के लिए? सर मैं सजेस्ट किसी ने नहीं किया था, बट मैं यहाँ आया तो मुझे यहाँ का एटमॉस्फेयर अच्छा लगा और पढ़ने के लिए बेस्ट लगा, मैं इसलिए सिलेक्शन ले लिया है। अच्छा, आप खुद ढूंढते आए, आपने पता किया कि कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी ही जाना, एक अच्छा एटमॉस्फेयर लगा और उसके साथ आपने ज्वाइन किया। कितने दिन का कोर्स आपने कंप्लीट किया? लगभग मैंने 14 दिन का कोर्स लिया था, उसके बाद फिर मतलब आगे बढ़वाया सर। आपने पोस्टपोन कराया 14 दिन के बाद, आपने क्लासेस की प्रॉपर रूप से और फाइनली आपका सिलेक्शन हुआ इंडियन एयरफोर्स में। बहुत अच्छा है प्रियेश जी, हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके साथ है। आप वाई ग्रुप के लिए जा रहे हैं। फाइनली आपका मेडिकल भी 10 फरवरी को है, आप लगभग फिट भी हैं एकदम। ईश्वर से हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप अपनी सफलता में 4 चांद लगाएं और जल्द से जल्द सिलेक्शन सेंटर पहुंचे और अपनी जो पढ़ाई है
आपने यहाँ तक पहुँचे, पढ़ाई करके मेहनत किया, आपने खुद से तैयारी की, GDSRT के लिए आपने कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी ज्वाइन किया, एक बेहतर रिजल्ट आपको यहाँ से मिला। और हमारे यहाँ प्रॉपर रूप से अफसर भी बैठते हैं। तो आपको क्लासेस किसने दी, किसने पढ़ाया आपको? पहले तो मैम ने पढ़ाया था, इसके बाद कर्नल सर ने पढ़ाया, बहुत अच्छा मार्गदर्शन मिला, उसी की वजह से हो पाया सर। मतलब कर्नल सर ने आपको पढ़ाया, प्रॉपर मार्गदर्शन मिला, हुआ, उससे सिलेक्शंस भी हुआ आपको। थोड़ा सा आप अपने रिटन के बारे में बताएं कि आपने पढ़ाई की, आपने इंग्लिश कैसे मजबूत किया, आपने फिजिक्स कैसे तैयार किया या मैथमेटिक्स कैसे तैयार किया? सर मतलब इंग्लिश तो मतलब कि क्लास 10 में थे तो उससे थोड़ा मजबूत थी, पर इसके बाद मतलब कि ये SSC कोचिंग करी तो उसमें मतलब बाय ग्रुप का पूरा सिलेबस क्लियर हो गया, तो उसकी वजह से एग्जाम रिटर्न में कोई दिक्कत नहीं हुई। अच्छा, किसी तरह कोई समस्या नहीं हुई। तो वाई ग्रुप आपको बता दें, ऐसा भी नहीं है कि आज के समय में नौकरी पाना बड़ा आसान है। आपको बताएं कि अगर आप 12वीं पास हैं या हो चुके हैं या होने वाले हैं तो निसंदेह आप भारतीय वायुसेना या भारतीय थल सेना या भारतीय जल सेना आप ज्वाइन कर सकते हैं। 12वीं के बाद एक सुनहरा अवसर मिलता है। हमारे बच्चे क्या करते हैं, हम IAS बनना है, PCS बनना है या फिर डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। भैया डॉक्टर इंजीनियर बनने के बाद 4 साल आपको करना क्या है, 4 साल आपको प्रिपरेशन करनी है, डिग्री लेनी है और उसके बाद आपका एक अच्छा खासा अमाउंट आपके घर से लगता है। और कहीं सफलता मिले या ना मिले या फिर प्राइवेट जॉब मिलती है, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पर आकर 6 महीने की एक सही तरीके से, सुदृढ़ तरीके से तैयारी कर आप अपनी सफलता पा सकते हैं, एक अच्छी जगह सेटल हो सकते हैं, नौकरी अच्छी मिल सकती है, उसके साथ ही साथ एक अच्छी लाइफ अपॉर्चुनिटी भी है। सर, इंडियन एयरफोर्स ही नहीं, हमारी जितनी भी सेनाएं हैं, हम देश के लिए तैयार करते हैं अपने कैडेट्स को, देश के लिए हम खुद अपने आप को तैयार करते हैं। आपने सोचा होगा कि मुझे इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करना है, उसके साथ साथ कहीं ना कहीं आपके दिल में एक देशभक्ति रही होगी। यस सर। तो उस देशभक्ति, उस जुनून के साथ आप यहाँ तक पहुंचे, आपने पढ़ाई की, आपने एक अच्छी संस्थान का चयन किया, तभी जाकर आपको सफलता मिली। मैं AK सर से जानना चाहूँगा, आपको बताऊँ कि AK सर एक एग्जीक्यूटिव अफसर रहे NCC हेडक्वार्टर में। जितनी भी NCC आती हैं हमारे इलाहाबाद के सराउंडिंग में, वो सर के ही अंडर में रहती थी। सर एक नॉन PCS अफसर हैं जो कि सर ने लगभग 500 से एबव ऑफिसर बनाए, जो कि इंडियन एयरफोर्स में, इंडियन नेवी में या फिर इंडियन आर्मी में भी काफ़ी बच्चे वहाँ पर हैं। और सर से हम जानेंगे कि सर आप थोड़ा सा बताएं कि एयरफोर्स एक पहल होती है स्टूडेंट्स के लिए, क्या 12वीं के बाद बच्चे का अफसर बनने का जो सपना होता है वो सही है या फिर गलत है? हाँ, अफसर बनने का सपना सच में एक सपना है, जिसको कि सच करने के लिए हम लोग उस सपने को दिखाते हैं। और चूँकि ये बच्चा है जो अभी हमारी बातचीत हुई प्रियेश वर्मा की, एक ग्रामीणांचल में प्रयागराज से सटा हुआ जिला रीवा है, हनुमना होते हुए इनका गांव कौन सा बेटा तुम्हारा? गंगेहू गांव के रहने वाले हैं और गांव से करके यहाँ तक के सफ़र किए हैं। इन्होंने पहला स्टेप उठाया और वाई ग्रुप में इनका हुआ है। एयरफोर्स की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें अफसर्स जो कि एक तरह से हमारे फ्लाइंग अफसर होते हैं, फ्लाइट लेफ्टिनेंट होते हैं, स्क्वाड्रन लीडर, विंग कमांडर्स होते हुए एयर चीफ मार्शल तक जा सकते हैं। तो ये पहला स्टेप इनका है और हम अभी यही कोशिश करेंगे कि ये NDA के फॉर्म डालें, रिटन क्वालिफाई करें और फाइटर पायलट बने। PABT के लिए भी हमारे पास सुविधाएं हैं। और आज हम अपने एक मित्र हैं हमारे बहुत पुराने विंग कमांडर मल्होत्रा जी, उनके यहाँ गए भी थे और उनके पास PABT की भी सुविधा है, उसकी सुविधा का भी हम उपयोग करेंगे। और साथ साथ हमारे कई कैडेट्स PABT भी क्वालिफाई किए हैं, जब भी ज़रूरत होगी बच्चों को वो हमसे कर सकते हैं। तो बताएं कि संस्थान ने खुद की अपनी एक सुविधा तैयार कर रखी है। हमारे यहाँ आप SSB के लिए भी आ सकते हैं, प्रॉपर SSB के गाइडेंस मिलता है कर्नल सौमित दत्त सर के अंडर गाइडेंस में। जैसा कि सर ने बताया PABT, हमारे यहाँ PABT हमने खुद तैयार कर रहे हैं, एक बहुत ही बेहतर तरीके से तैयार कर रहे हैं। खुद का हमारा GTO ग्राउंड है, हम उस लेवल पर तैयारी कराते हैं आपको। SSB के लिए भी आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आगे मिलेगी जब आप वाई ग्रुप में सर्व करेंगे, किसी भी विभाग में रहे, रडार में रहे या फिर आप वहाँ पर मेंटेनेंस में रहें या फिर कहीं भी रहते हैं, तो उसके बाद आपको बताएं कि उसके बाद भी आप अफसर बन सकते हैं। एक मौका आपको मिलेगा, ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेगी, तो आप आगे भी आ सकते हैं, SSB की क्लासेस के लिए भी आ सकते हैं। एक मौका आपको और मिलने वाला है। लीव भी आपको गवर्नमेंट देती है कि आप तैयारी के लिए आपको लीव चाहिए तो अभी आप ले सकते हैं। हाँ, आप अफसर के साथ ही बैठे, ठीक है, तो ये भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। तो हम ईश्वर से कामना करते हैं कि आप और आगे बढ़ें, अफसर पद पर जाएं, एक तैयारी को अपने रोके नहीं। ठीक है, तो हम आपका प्रियेश जी बहुत बहुत अच्छा लगा हमें आपको देखकर कि आप आए, तैयारी की और आप अपनी सफलता में 4 चांद लगा पाए, आप सफल हो पाए।
इस ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी है आपके लिए। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। यदि आप में भी है दम तो फौजी बनाएंगे हम। ज्वाइन करें कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी प्रयागराज एडमिशन या इंक्वायरी के लिए कॉल करें 9415402422 या फिर लॉग इन करें www.cadetspointdefenseacademy.com।